डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 15 में मौजूद है। और ये एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसमें हमें शो करना होता है कि किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पे। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब आपने उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे दी, और एनर्जी मिल जाने के बाद अब वो और तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे। कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। और अगर आप किसी गैस को ठंडा कर देते हैं, ठंडा करने का मतलब है उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो उसको ठंडा करने का मतलब ये है कि उसमें से आप बहुत सारी एनर्जी निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है और उनकी जो मूवमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाती है। इसको ड्राइव करने के लिए हमें सबसे पहले हेल्प लेनी होगी इस चैप्टर के सबसे इस चैप्टर की सबसे बड़ी डेरिवेशन से, जो कि थी प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस की। सो एज वी ऑल नो दैट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का फॉर्मूला ये था, 1/3 रो वी बार का स्क्वायर। अगर आपने ये वाली डेरिवेशन जो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस की है नहीं देखी, तो आप इससे पिछली वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं जाके, क्योंकि ये डेरिवेशन इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि लॉन्ग में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है और पूछता रहा है रिपीटेडली। तो आपने किया ये कि सबसे पहले इस फॉर्मूले को रेफर किया, उसके बाद आप मेरे कहने पर यहाँ जो डेंसिटी मौजूद है उसको ब्रेक कर लें मास और वॉल्यूम में। तो ये हमने इसको वॉल्यूम में ब्रेक कर लिया। अब आपने एक चीज अच्छी तरह अपने जहन में रखनी है कि मास के नीचे जो वी लिखा हुआ है वो वॉल्यूम का है, और मास के बराबर में जो वी लिखा हुआ है वो वेलोसिटी का है। अब आपने यहाँ पर ये जो नीचे वॉल्यूम वाला बी था, इसको दूसरी तरफ भेजा, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पी के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा पी बी। जबकि यहाँ रह जाएगा 1/3। और ये जो टोटल मास है ना एम, इस टोटल मास को ब्रेक कर लें, इसको ब्रेक कर लें आप एक मॉलिक्यूल के मास में मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको नहीं पता कि ये एम एन कैसे आया है तो आप पिछली वाली वीडियो जाके देखें, वहां पर मैंने इसको करना सिखाया। तो ये बन गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ना एन, हम ये बात जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक फॉर्मूला है जो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, और वो है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आपने यहाँ पर करना यह है कि इस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एन को ब्रेक करना है मोल्स में और एवोगैड्रो नंबर के अंदर। जबकि दूसरी तरफ आपके पास ये जो पीवी लिखा हुआ है ना, इसको आप इसी स्टेप में पीवी की जगह रख सकते हैं एनआरटी, जो कि जनरल गैस इक्वेशन। ऐसा करने से इस एन से ये वाला एन कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आर टी बराबर आ जाएगा 1/3 एम एन ए वी बार के स्क्वायर के। ये जो एवोगैड्रो नंबर है, अगर आप इसको यहाँ से दूसरी तरफ भेजें तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और मैंने इसको आर के नीचे लिख लिया। फॉर सम रीजन मैंने इसको आर से डिवाइड कराया, तो यहाँ पर अपने पास ये रह जाएगा। ये आर अपॉन एन ए, जनरल गैस कांस्टेंट को जब भी एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है एक नया कांस्टेंट जिसको के कहते हैं, और इस के का नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी अपनी एक वैल्यू है। अब आप ये देखें कि अगर मुझे जो डेरिवेशन करनी है ना उसमें मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए। टेम्परेचर तो बन गया ना एक तरफ, टेम्परेचर तो एक तरफ फॉर्म हो गया, के आगे टेम्परेचर आ रहा है। अच्छा, अब मुझे बनानी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/3 एम वी स्क्वायर। तो मुझे इस 3 को काटना है और 2 को लेकर आना है इसकी जगह पे। तो इसके लिए हम यहाँ करेंगे ये कि मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, जो भी काम करेंगे मैथ्स में दोनों तरफ, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 3/2। उससे देखें होगा क्या। 3/2 से आप इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, और नीचे 1/2 रह जाएगा खाली। यहाँ पर 3/2 के टी ऐसे ही चल रहा है। इस हाफ एम वी स्क्वायर को तो आप पैक कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में।
और ये जो 3/2 kT है ये एज इट इज। अब अगर मैं इसको पलट के लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी पहले लिख लेता हूँ। 3/2 और के की जगह मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। और आगे आ गया टी। अगर इज इक्वल टू और कांस्टेंट को हटा दें तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आके ड्राइव हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर आप अभी तक इस लेक्चर में बरकरार हैं तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट किस लेक्चर के ऊपर आप वीडियो चाह रहे हैं वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये क्लास समझ आई है और आप इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स की सीरीज हो, चाहे वो एमसीक्यूज की सीरीज हो, पास्ट पेपर्स की सीरीज हो, तो डिफरेंट सीरीज है हमारी जो कि एक प्लेटफॉर्म के थ्रू चल रही हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहां जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।